नवासाए रसूल और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नेश्तर पार्क से बरामद। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर खत्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। रावलपिंडी में जुलूस कमेटी चौक इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद। क्वेटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सईदाबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। पेशावर मुल्तान फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, कैमरों से निगरानी। पंजाब के 24 अजला में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। पेशावर और क्वेटा में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद। यौम आशूर सब्र, इस्तकामत, इसार, हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर आसिफ जरदारी का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला पैगाम देता है उसूलों की पासदारी मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में अदल, सबर, जिम्मेदारी को फरोग देना होगा। इख्तिलाफात और इंतशार के बजाय बाहमी एहतराम और रवादारी को मजबूत बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए करबला की अबदी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही उम्मत मुस्लिमा हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। जंग थी पिछले कई माह से हमारे खित्ते में छिड़ी हुई। पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया, क़यामत तक जो है याद किया जाएगा। एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नजर आया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में मजीद मजबूती वक्त की अहम जरूरत है। दुआ है हम एक परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को तक़वियत मिली। ईरान, फलस्तीन और लबनान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन आजाद रियासत बनेगा। लबनानी अवाम इसराइली जुल्म सितम से निजात हासिल करेंगे। They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it, and that process is going to be starting pretty soon. अमरीकी सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुताल्लिक़ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं अमरीका जल्द ईरानी फंड से गंदुम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। ज़राई शोबे में नई जिद्दत लाएंगे। हमने ईरान की फौजी सलाहियतों को तेजी से खत्म कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल कर लेगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल 2.86% कमी के साथ $73.11 फी बारल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.89% कमी से $69.85 फी बारल पर ट्रेड कर रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार पर हुकूमत का पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मीडिया का जिम्मेदाराना किरदार काबिल तारीफ है। मीडिया ने सनसनी फैलाने के बजाय प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया। वेनेजुएला में खौफनाक जलजले से अमवात की तादाद 235 हो गई। 4,300 अफराद जख्मी, हजारों लापता। वेनेजुएला की वजारत सेहत का कहना है हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराकस में 24 घंटे से जायद मलबे तले दबी खातून को जिंदा निकाल लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बरादरी से वेनेजुएला के लिए फौरी इमदाद की अपील की। कहा, जलजले की तबाहकारियां वेनेजुएला के पहले से जारी इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना सकती हैं। मुहर्रम के जुलूसों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। आज़ादारों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है।
वज़ीर आला मरियम नवाज एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जुलूसों की निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। जिलाई अफसरान मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरपसंदी फैलाने वालों पर भी नजर रखी हुई है। डीजी रेंजर्स संग मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, यौम आशूर के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डीजी रेंजर्स का कहना था अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए उलमा की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जुलूस के मुंतजमीन का रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूसों की मुसलसल निगरानी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अगर ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ ने मुंजमद असासों से मुतालिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरान अपनी बहालशुदा रकम से अमरीकी ज़रूरी मसनूआत खरीदेगा। बाक़िर गालिबाफ ने यह भी कहा, ईरान सिर्फ दहाइयों के अदम एतमाद की फसल काट रहा है। अमरीका के पास बरामद करने के लिए सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें ही हैं। मुआहिदा हो या न हो, मेरे वज़ीर आज़म रहने तक ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है किसी भी हाल में ईरान को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जनूबी लबनान पर इसराइल का गलबा है, हमारा निकलने का इरादा नहीं। जब तक ज़रूरी हुआ यहाँ सिक्योरिटी जोन में रहेंगे। बैरून मुल्क से डाले गए दबाव में असलहा और गोला बारूद की फराहमी रोकना भी शामिल था। अमरीकी दोस्तों को बता दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। यूएई ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते शुरू किए हैं। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। पेरिस में फ्रांसीसी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इटली ने ईरान के खिलाफ जंग में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उनके मुल्क ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक महज अपने वादों और मुआहदों की पासदारी की थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेटो चीफ को समझने में गलती हुई थी कि इटली से किस किस्म की परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी। दावा किया नेटो चीफ ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए इस बारे में वजाहत भी की है। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 212 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नीदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिबी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशन और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए। There has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam. स्वीडन की वजीर यूरोपीय यूनियन के इजलास में 3 माह के बच्चे को साथ ले आई। इजलास के दौरान तकरीर की, बच्चे को भी संभालती रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा वजीर और माँ बनने में से किसी एक का इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों काम साथ कर सकते हैं।
और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज स्कॉटलैंड और श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबला आएंगी। श्रीलंका को सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल नीदरलैंड से ब्रिस्टल में खेलेगी।